नमस्कार। कक्षा 10 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आज दूसरा छंद है। मैं पहले आदर्श वाचन कर रहा हूं, उसके बाद आप जब भी वीडियो ऑन करिएगा तो सबसे पहले इसे खूब ढंग से सुनिए, सुनने के बाद अनुकरण कीजिए और उसके बाद तब फिर इसके गूढ़ रहस्य को जानने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले आदर्श वाचन। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। ओ काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। ओ छुअत टूट रघुपति हु न दोषु, ओ मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। ओ बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहु स्वभाव न मोरा। ओ बालक बोली बाधा नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। ओ बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्ववेदता क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, ओ विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकी महीप कुमारा। मातु पितहि जनु सोच बसी, करीस महीस किशोर। और गर्भन के अर्बक दलन, परशु मोर अति घोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो भाषा अवधि, छंद, दोहा और चौपाई है। रस इसमें वीर रस और रौद्र रस दोनों है। वीर और रौद्र। कहां पर रौद्र रस है ये बताऊंगा मैं। गुण, ओज और शांत गुण। ओज गुण। तो जब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को और उनको कहा था, हे बालक, राजा के पुत्र, तू काल का वशीभूत है, तुझे पता नहीं त्रिपुरारी भगवान शिव की धनुष है, सारा संसार जानता है। तो इसको सुन करके परशुराम जी, लखन कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, हंसी हमरे जाना। हंसी हमरे में अनुपात अलंकार है। हंसी हमरे, हंसी हमरे जाना, और सुनहु देव सब धनुष समाना। अब ये जाना समाना तुकबंदी है। तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, हे देवता, हे ब्राह्मण देवता, मेरे ख्याल से हमरे ही जाना, हमारे ख्याल से। हमरे ही मतलब हमारे, हमरे ही मतलब हमारे ख्याल से, हमारे अनुसार। अभी देखिए, हम ये सर्वनाम शब्द है और इसी में ह पर छोटी एक मात्रा लगा दिया तो ये हमारे अनुसार हो गया। ये अवधि भाषा की विशेषता है। तो लखन कहा हंसी हमरे ही जाना, और सुनहु देव सब धनुष समाना। हे ब्राह्मण देवता, सारे के सारे धनुष एक समान है। और काछति लाभ जून धनु तोरे। जून मतलब जीर्ण शीर्ण, जून मतलब जीर्ण शीर्ण, पुरानी, पुरानी। इस जीर्ण शीर्ण धनुष को तोड़ने से का क्षति, क्षति मतलब नुकसान, और लाभ, किसी का क्या लाभ और क्या नुकसान। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अभी देखिए, नयन के भोरे, नयन के भोरे, इसमें श्लेष अलंकार है। कैसे है? भोरे के दो अर्थ है, नयन के भी दो अर्थ है। नयन एक अर्थ नया, और भोरे का अर्थ, नयन का दूसरा अर्थ नेत्र। भोरे का एक अर्थ है भोले, और दूसरा अर्थ भ्रम।
राम जी जो नेत्रों से भोले हैं और छुअत टूटी, उन्होंने छुआ और धनुष टूट गई। छुअत टूटी रघुपति हूं न दोषी, रघुपति मतलब रघुकुल के पति मतलब स्वामी अर्थात श्री राम जी न दोषु, उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने नए धनुष, वो राम जी नेत्रों से भोले हैं और उन्होंने नए धनुष के भ्रम में इसको छुआ और छूते ही टूट गई। देखा राम नयन के भोरे, और दूसरा अर्थ, एक अर्थ तो हो गया राम जी नेत्रों से ही भोले हैं, नयन के भोले, नेत्रों से ही भोले मतलब भोले हैं, नेत्रों से भोले हैं और उन्होंने इसे छुआ और टूट गया। दूसरा अर्थ है कि राम जी ने नया धनुष समझकर, नए धनुष के भ्रम में, नए धनुष के भ्रम में इसको छुआ और छुअत टूटे रघुपति हूं न दोषी, और मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। मुनि बिनु, मुनि बिनु, इसमें भी अनुपात अलंकार है। काज करिए, काज करिए, कत, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, रोसु मतलब क्रोध, अकारण ही आप क्रोध कर रहे हैं मुनिवर, आप अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। और बोले चितई परसु की ओरा, चितई मतलब देख करके, देखकर। अब देखिए ये अवधि भाषा की विशेषता है। चित्त मतलब हृदय, चित्र मतलब हृदय, हृदय को कहां ले गए, हृदय यानी नेत्र के माध्यम से कहां ले गए, परसु की ओर, परसे की ओर ले गए। तो बोले चितई, चितई मतलब देख कर होगा अर्थ इसका, बोले चितई परसु की ओरा, परसु की ओर देख करके बोले, रे सच सुनहु स्वभाव न मोरा, सुनहु, सुनहु स्वभाव, सुनहु स्वभाव न मोरा, रे सच सुनहु स्वभाव न मोरा। हे दुष्ट, तुझे मेरे स्वभाव की जानकारी नहीं है, तूने मेरे स्वभाव के बारे में अभी तक कुछ जाना नहीं। और बालक को बोली बधो नहीं तो ही, बालक बोली बधो, बालक बोली बधो, बालक बोली मतलब समझ करके, बालक बोली, बोली मतलब समझ करके, समझ कर, बालक समझकर बधो नहीं तो ही, मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूं। और बालक को बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। जड़, जड़ में भी श्लेष अलंकार है। जड़ के दो अर्थ हैं, एक अर्थ होगा मूल, मूल रूप से मुनि, और दूसरा अर्थ होगा सीधा साधा मुनि। तो बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुझे बालक सोच करके समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा हूं, और तू मुझे मूल रूप से मुनि समझता है। मूल रूप से मुनि क्या होता है, वो अहिंसक होता है, किसी को डांटता नहीं, किसी को समझाता, किसी सबसे प्रेम करता है, किसी पर क्रोध नहीं करता, या सीधे साधा जड़ के समान सीधा साधा मुनि, जड़ के समान मुनि समझा तुमने, मुनि जड़ के रूप में, जड़ मूर्ख, मूर्ख मुनि समझ रखा है तुमने। तो केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, और बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी हूं। विश्वविदित क्षत्रिय कुल दोही, विश्वविदित पूरा संसार जानता है, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, सारा संसार
मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, भूप मतलब राजा, राजा क्षत्रिय दुष्ट क्षत्रिय राजाओं की, भुजबल मतलब भुजाओं के बल को, भूमि मतलब पृथ्वी से, भुजबल भूमि भूप में अनुप्रास लगता है, भुजबल भूमि भूप, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, और विपुल बार मही देवन ही दीन्ही, मही देवन ही, मही देवन मतलब मही मतलब धरती, धरती, देव मतलब देवता अर्थात ब्राह्मण, धरती का देवता अर्थात ब्राह्मण। विपुल बार असंख्य बार मैंने इस पृथ्वी को दुष्ट क्षत्रिय राजाओं के भुजाओं के बल से विहीन कर दिया, और विपुल बार अनेकों बार, विपुल बार में भी अनुप्रास अलंकार है, विपुल बार महिदेवन, विपुल बार महिदेवन मतलब धरती, मही मतलब धरती, देवन मतलब देवता, धरती का देवता अर्थात ब्राह्मण को दे दिया। और सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को छेद निहारा काट दिया। परसु बिलो की महीप कुमारा, बिलो की मतलब देखो, मेरे इस परसे को देखो, कौन देखो? महीप, महीप मतलब मही धनीप, मही मतलब धरती, ईश मतलब राजा, धरती के राजा के कुमार यानी पुत्र, हे धरती के राजा के पुत्र अर्थात दशरथ के पुत्र, मेरे इस फरसे को देखो। इसी फरसे ने सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को काट करके उसकी हत्या की थी। मातु पिता ही जन सोच बस करी समहीस किशोर, गर्वन के अरवक दलन परसु मोर अति घोर। तो मातु पिता ही जन सोच बस, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। मातु पिता ही, पिता ही जन सोच बस, जन मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि माता पिता को तुम चिंता में डालने वाले हो। मातु पिता ही जन सोच बस, इसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। मातु पिता ही जन सोच बस करी समय तरसी महीस किशोर, हे मही मतलब धरती, ईश मतलब स्वामी, धरती का स्वामी अर्थात राजा अर्थात दशरथ के किशोर यानी पुत्र, सुनो तुम अपने माता पिता को सोच में चिंता में डालने वाले हो। तुम्हें पता नहीं, गर्भन के अर्भक दलन, गर्भस्थ, गर्भन मतलब गर्भ में पलने वाले, अर्भक मतलब शिशु का दलन यानी विनाश करने में मेरा यह फरसा सक्षम है, क्योंकि यह अत्यंत घोर है, अत्यंत क्रूर है, अत्यंत निर्दयी है। हे राजा के, धरती के राजा अर्थात दशरथ के पुत्र लक्ष्मण, सुनो मेरा यह फरसा अत्यंत क्रूर है, निर्दयी है, जो गर्भ में पल रहे गर्भस्थ शिशु की भी हत्या करने में सक्षम है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अपने माता पिता को चिंता में डालने वाले हो। तो भाषा अवधि, छंद, दोहा और चौपाई, रस वीर, रौद्रस, गुण ओज और कविता में तुकबंदी का सुंदर प्रयोग। तुकबंदी सुंदर प्रयोग। अलंकार की दृष्टि अनुप्रास अलंकार हो गया, और ये श्लेष अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।